गिरामी वक़ार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म और उनके अमल और उनके तक़वे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने अर्ज़ किया और बतौर बरकत चंद करामात मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को नबियों का परतव बनाकर इस उम्मत में भेजा है, नबियों का परतव बना करके भेजा है। यकीनन वो किसी न किसी नबी का अक्स होते हैं, उनकी मौजज़ात थे और औलिया के करामात होते हैं। एक बार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ ऐसा मामला पेश आया कि कई करामात हैं बहुत सारे। जैसे एक साहब हैं लाहौर के रहने वाले, खुद फरमाते हैं 1920 में उनकी पैदाइश हुई, जिस साल 1 साल था आला हज़रत की ज़िंदगी का। 1921 में आला हज़रत की वफ़ात हुई। वो 1 साल के बच्चे थे, निमोनिया हो गया था, फेफड़े रुक चुके थे, सांस बंद हो गई थी और माँ बाप सारे लोगों ने देखा और एक कपड़े में बांध करके उनको पलंग पर रख दिया। घर में रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया था। 1 साल का बच्चा, सांस रुक गई, बंद हो गई, निमोनिया की शिद्दत से वो हमला आवर हुई बीमारी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो पड़ोस थे, उनके रिश्तेदार। जब आला हज़रत को ये बात कही गई तो आपको भी गम हुआ, छोटा बच्चा था, अभी पैदा हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ नक्श लिखे और कहा कि इसकी धोनी दें और उस बच्चे की नाक में सुंघाएं। कहते हैं वो लेकर के आए, वो बड़े मोतक़िद थे, घर आए, उसकी धोनी देने लगे और उधर गुस्ल और जनाजे की तैयारियां भी चल रही थी। लोग रो भी रहे थे, गुस्ल और जनाजे की तैयारी। ये जब धोनी दी गई तो उसी लिपटे हुए कपड़े में बच्चा जो है चीखने चिल्लाने लगा और फिर से उसकी जान में जान आई, जिस्म में जान आ गई। उन्होंने खुद अपनी ये बात बयान की। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये करामत थी कि अल्लाह ने मुझे एक और ज़िंदगी अता फरमाई, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। होता है इस तरह के बहुत सारे मामलात किताबों में मौजूद हैं, तहरीर हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ये लगी कि 2 अंग्रेज़ आए और उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं और आप ये कहते हैं कि उनकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के नायब हैं, वारिस हैं। उलमा व उम्मती, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं मेरी उम्मत के उलमा। तो आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया, बनी इसराइल के नबियों की तरह आपके उलमा? ईसा अलैहिस्सलाम और कई अंबिया ऐसे हैं जो परिंदों की बोलियां जानते थे, क्या आप भी जानते हैं? इस उम्मत का कोई आलिम है? मुझे बताएं। अगर उम्मत मुस्तफ़ा के उलमा वारिसीन अंबिया हैं तो वैसी कोई चीज़ आपके उम्मत में कोई आलिम जानता है? आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया। उस वक्त दूर दरख्त पर 2 चिड़िया बैठी हुई थी, 2 चिड़िया बैठी हुई थी। वो तोते थे या कबूतर थे? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया आपने सवाल कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा का भरम रखेगा। मैं बताता हूँ वो दरख्त पर दोनों चिड़िया क्या बात कर रही हैं, वो दोनों क्या बात कर रही मैं बताता हूँ। आगे जो बैठी वो कह रही है सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चल। दूसरी कह रही है नहीं, कल तुम्हें मालूम है मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, मेरे पाँव में कांटा चुभा हुआ है, कांटे की चुभन का दर्द ऐसा है कि मैं तेज नहीं उड़ सकती, तू थोड़ा आहिस्ता उड़, मैं तेज उड़ूंगी, दोनों बराबर होकर के चलेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों ये बातें कर रही हैं। मियाँ ऐसे कोई भी बोल सकता है, कोई भी बात कर रही थी। वो अंग्रेज थे, उसने कहा कि आपको ये चीजें मालूम है? कहा हाँ मालूम है, वो जो बात कर रही हैं। कैसे पता चलेगा? जाओ तुमको जैसे देखना है मालूम कर लो। उसके पास राइफल थी, उस जमाने में जो भी बंदूक थी, उठाया उसने, सीधे बंदूक से गोली लगाई, चिड़ियों को जा करके लगी। बंदूक मारी या तीर मारा, जो भी मारा, चिड़िया जमीन पर आकर गिर गई। जा करके उठा करके देखा, पीछे वाली चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ था और पैर सूजन में था। उसी वक्त वो अंग्रेज मुसलमान हो गए। मुझे बताओ, जब उसे ये बात मालूम हो गई कि दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ है और पैर सूजन में है, तो जब ये वो जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या कह रही थी ये भी जानते होंगे।
यह अल्लाह के वलियों की शान है। रब तबारक व तआला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के सदक़े औलिया को करामतों से नवाजता है। वो दिलों के हालात से बाखबर होते हैं, जानवरों की बोलियां सब। ये और बात है कि हम कह रहे हैं सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मक्का मुकर्रमा के बड़े पाए के बुजुर्ग आलिम दीन, वो खुद फरमाते हैं हरम पाक में कबूतर बहुत सारे आज भी हैं, उस वक्त भी थे। एक दीवार थी वहां पर मकतबा जो मस्जिद हरम का है, उस पर कबूतर बैठते थे। जो वहां आकर के नीचे बैठता उस पर कचरे गिराते थे, जो भी बैठता था कचरे गिराते रहते थे। जितनी देर बैठता था वो कुछ ना कुछ उस पर गिराते रहते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद ये वाक़या बयान करते हैं, जब मैं हरम पाक हाजिर हुआ तो बुखार मुझे आ गया। तो बुखार बहुत ज़्यादा हुआ तो अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बड़ी ताज़ीम करते थे, आला हज़रत को चारपाई बिछाकर उसी दीवार के पास लगा दिया जहाँ वो कबूतर बैठते थे कमरे के अंदर। वहाँ कोई जल्दी बैठते नहीं थे, जो बैठे उस पर कचरा गिरे। आला हज़रत की चारपाई वहाँ लगा दी, इसलिए कि कमरे में कुशादगी वहाँ रखने से ही हो सकती थी, लोगों को मिलने के लिए आसानी थी, लोग आते गए। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों कबूतर वहाँ से उठे और सामने की तरफ गए, दूसरी तरफ जो लोग बैठे थे उन पर गिराते रहे। 3 दिन आला हजरत सोए रहे, वो कबूतर कभी उस दीवार पर आई नहीं। ये बात मौलाना अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मक्का के बड़े आलिम दीन, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा अहमद रजा, आपका तो हरम के कबूतर भी अदब कर रहे हैं। हमने इन कबूतरों को देखा, बहुत सारे लोगों पर कचरे गिराए, जब से आप यहाँ सोए ये कबूतर यहाँ आए हुए हैं। फिर जब चारपाई उठाई गई तो कबूतर फिर वहाँ आए। आला हजरत ने इसको अपनी करामत के तौर पर नहीं कहा, बल्कि कहते हैं हमने इनके खालिक से सुलह कर ली तो अल्लाह ने सारी मखलूक को हमारे साथ सुलह करा दिया। जो अल्लाह से सुलह कर लेता है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की कायनात उसकी हो जाती है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा निकले, ट्रेन का सफ़र था रास्ते में, और उनके साथ आपके एक मुरीद भी थे। ट्रेन चलाने वाला और झंडा लहराने वाला, जो सिग्नलर होता है, सिग्नल देने वाला, ये 2 मेन होते हैं, उसमें 2 मेन होते हैं। आला हज़रत जब स्टेशन पर पहुंचे तो झंडा लहराने वाला और ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर है, ये दोनों आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए, सलाम किया, मुसाफा किया और आगे चलने लगे। उनके मुरीद फरमाते हैं आला हज़रत अपने घर से जब निकल रहे थे तो ये दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मैं जिस सवारी पर बैठा हूँ उस सवारी को चलाने वाला और उसको हिदायत देने वाला दोनों इस्लाम पर हों। आला हज़रत दुआ करके निकले घर से, ऐ अल्लाह, जो तेरे रसूल को रसूल मानता है, तेरी वहदानियत का इकरार करता है, उसको मेरी सवारी का कायद बना, ड्राइवर बना, और उसको बना झंडा दिखाने वाला, इशारा करने वाला, जो तेरे हबीब की अजमत का कायल हो। उनके मुरीद कहते हैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो देखा वो झंडा लहराने वाला वो भी मुसलमान था, गाड़ी का ड्राइवर भी मुसलमान था। आला हजरत के दोनों चाहने वाले थे। अल्लाह ताला अपने वलियों के लिए कुरान में ये फरमाता है लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, वो जो चाह लेते हैं अल्लाह उनके लिए वो पूरी कर देता है, वो बात पूरी कर देता है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उलूम बहरे बेकरां है, एक जबल है, एक पहाड़ है जिसकी खुदाई करते करते ज़माना हो जाएगा। वो समंदर है जिसको नापते नापते ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उनके दीवान हदायक़ बख्शिश की चंद बातें मैं मोहब्बत रसूल में ये पढ़ करके आपके सामने अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा, इसलिए कि आपके अशार बारगाह रसूल में मकबूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूलियत पा चुके हैं। इसलिए कि हमने ये भी पढ़ा, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दूसरी मर्तबा सफ़र हज पर थे, एक नात लिखी, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये पूरी नात है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रोज़े रसूल पर जाकर के लिखी। देखें एक बात, पहला जो आप हज किए थे, उस हज के बाद दूसरा जब हज किया आपने, पहले मदीने हाजिर हुए, फिर उसके बाद हज के लिए गए। उसी में ये लिखते हैं आला हज़रत, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं।
एक आशिक की जुबान क्या होना चाहिए? देखें, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो निकले थे बारगाह रसूल की हाजिरी के लिए, मौला ने नबी की बरकत से मेरा हज भी करा दिया। और आज के ज़माने में ये कहते हैं हज कर लो, मदीने जाने की ज़रूरत नहीं। आज भी नजदी उलमा फतवा भी देते हैं मदीना जाना ज़रूरी नहीं, और आला हज़रत कहते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, हमारा हज भी हुआ है उनके तुफैल। उसी हाज़री दरबार में आपने ये नात लिखी थी और कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएं, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएं। ख्वाब में आपने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। आप ये चाहते थे कि आलम बेदारी में, बेदारी के आलम में भी मेरे आका के जलवे को देखें। रोज़ा रसूल पर हाजिर रहे, रोज़ाना हाजिर होते रहे, सुबह दोपहर शाम, लेकिन वो आलम बेदारी की हाजिरी नहीं हुई। वापस घर गए, वापस जहां पर रुके थे। आखिर रात में आपने आखिरी शेर ये लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने जो लफ्ज़ लिखा वही मैं बयान कर रहा हूँ, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कहाँ तो तेरी बात यहाँ कौन पूछेगा, तेरे से बड़े बड़े उलमा मशाइख कुतुब वक्त अख्ताब अब्दाल यहाँ आते हैं, तू बड़ी बात का सवाल करके खड़ा है। ये कह करके दोबारा आए रोज़ा रसूल पर। कहते हैं उसी वक्त आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बेदारी के आलम में अपने माथे की आंखों से अपने हबीब पाक का जलवा देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास एक जलवा चमका। आपने अपने आप को रोका और फिर ये शेर लिखा, पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दिया गया। और जब कोई शख्स किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज़ सामने आ जाए तो झुकने का दिल करता है। आला हज़रत की शरीयत को तो देखो, लोग झूठे पीरों के सामने झुक जाते हैं। रुकू करना भी हराम है, सजदा करना भी हराम है। आला हज़रत अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देख करके कहते हैं, दिल तो चाहता था कि सजदा कर लूँ, लेकिन शरीयत ने हराम करार दिया है। सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का होगा, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो जलवा रसूल दिखाकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कहीं अहमद रजा जलवा रसूल देखकर बहक तो नहीं जाएगा कि सजदा कर लेगा और शिर्क कर लेगा, हराम कर लेगा। नहीं, आला हज़रत उस वक्त भी डटे रहे, सबात और इस्तिकामत के पहाड़ बने रहे और उस जलवे जहां आरा को अपने सीने में मौजज़न किया। अजीज़ा ने गिरामी, वो नेमत कुबरा आपको मिली थी, उस नेमत बहरे बेकरां से आप सरफराज थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीज़ें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई, व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। ये आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफ़ात के साल की आयत है, ये मेरी मौत के साल की आयत। 4 महीने पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत लिखाई। आदाद के एतबार से जब जोड़ा जाए 1340 हिजरी, उसी साल आला हज़रत का इंतकाल हुआ है। जुमा का दिन था, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल का दिन 2:38 आपके भतीजे मौलाना हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैठा था, आला हज़रत वसीयतें लिखा रहे थे, किसका क्या हक होगा गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। आपने बहुत सारी वसीयतें लिखाई। 1:56 हुए तब पूछा टाइम कितना हुआ, आपने कहा 1:56, 2 बजने में अभी 4 मिनट बाकी। आला हज़रत ने कहा उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा खान साहब को बुलाओ। वो जब आए, उनको आने में ताख़ीर हुई तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती आज़म हिंद वो आ चुके थे। आला हज़रत ने फरमाया, ये कब की बात, 2 बज चुके थे। कहा कहाँ हो, बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो और सूरह राज की तिलावत करो। कौन कह रहे हैं, जो आखिरी, अभी आधा घंटा बाकी।
2:38 पर आला हजरत का विसाल हुआ है। उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह रात पढ़ो। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं, और जहां आयत समझ में ना आई दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया, और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर, ये तमाम बातें चल रही थी। अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह राद होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया, और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक रसूल की दुआएं होती हैं वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहाँ मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जानकनी का वक्त था, आपके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शरिया जो बहार शरीयत के मुसन्निफ हैं, इसी वक्त में से किसी वक्त में आप आए। वक्त उस वक्त आखिरी चल रहा है। वो आए तो आला हज़रत ने पूछा मौलाना किस तरह से आना हुआ? कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक किताब का रेफरेंस हवाला नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा था नहीं मिल रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया फतावा शामी जिल्द नंबर 6 में फलां लाइन फलां सतर फलां सफ़े में मौजूद है, आप जाइए। वो कहते हैं मैं जल्दी से उतनी बात याद करके गया, दारुल इफ्ता में आया, किताबें निकाली, फतावा शामी जहाँ आला हज़रत ने फरमाया 6 जल्द निकाली, सफ़ा निकाला, सतर निकाली, वही वो इबारत लिखी हुई थी जो मुझे सुबह से नहीं मिल रही थी। फतवे में मैं लिखता रहा, उधर 2:38 हुए। अचानक आपकी पेशानी पर एक नूर चमका। उस वक्त डॉक्टर्स भी आए हुए, कुछ तबीब आए, वो बात कर रहे थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जवाब नहीं दिया। मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा दोनों ने कहा कि ये अब अपने रफ़ीक़ आला से जा मिले। इतनी सुकून के साथ, इतने आराम के साथ। लोग कहते हैं कि मौत की शिद्दत, मौत का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जलवा रसूल देखने में मसरूफ़ होता है उसको जाने का एहसास भी नहीं होता, वो कब दुनिया से गया। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने इश्क़ रिसालत में अपनी ज़िंदगी तमाम की, पहुँचे वहीं पर जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। इसलिए कि मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, 25 सफ़र, आज का जो दिन गुजरा 25 सफ़र जुम्मा का दिन है। मुल्के शाम के एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं दोपहर का वक्त था, मैं सोया हुआ था जुम्मा के बाद, और मैं कैलुला करता था दोपहर के बाद। मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा अपने रोज़े अथर के बाहर सहाबा के साथ झुरमुट में खड़े हैं और किसी का इंतज़ार फरमा रहे हैं। ये शाम के रहने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 मरतबा अर्ज किया, आका किसी का इंतजार हो रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मेरा एक आशिक अहमद रजा हिंदुस्तान से आ रहा है, हम उसके इंतजार में हैं। अल्लाह अल्लाह। वो शामी बुजुर्ग कहते हैं मैंने पहली मरतबा ये नाम सुना। कहाँ से? बारगाह रिसालत मुआब से सुना। वो जानते नहीं थे आला हज़रत को। कहा मैंने तारीख नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया, और मुल्क शाम से सफ़र करके हिंदुस्तान आए। उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली पहुँचे ऐसे साहब के पास जो आला हज़रत के दुश्मन थे, उन्हीं के पास गए, और जा करके उन्होंने अपनी, वो जाहिर सी बात है अरब के थे, शामी बुजुर्ग थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनके पास पहले ही उन्होंने जिक्र किया हिंदुस्तान में अहमद रज़ा खान नाम के कोई मौलाना हैं, कोई बड़े आशिक रसूल हैं। उन्होंने मुँह बसोरा और कहा हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में है, एक मौलाना रहते थे, हमने भी सुना है। उन्होंने इतना पता बताया, वो उनको छोड़कर निकला है, बरेली पहुँचे। 8 दिन के बाद बरेली जब आए, लोगों से पूछा फलां फलां आलिम कहाँ रहते हैं। लोगों ने मोहल्ला सौदागरान का पता बताया। जब यहाँ पहुँचे तो ख़ानदान के लोगों से मुलाकात के बाद पता चला 8 दिन पहले ही आला हज़रत का विसाल हो चुका है। उनको बड़ा गम हुआ, बड़ा कल्क हुआ। वो कहते हैं मैंने तारीख मिला करके देखी, मैंने किस दिन ख्वाब देखा था, कौन सा टाइम था। तो फरमाते हैं मेरी अकल हैरत में रह गई। ये वही टाइम था, वही दिन था जिस दिन बरेली के
के ताजदार की वफात हो रही थी, जिस दिन यहाँ उनका विसाल हो रहा था। इसीलिए मेरे अजीजों, शायर ने कहा है, जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये एक खुर्शीद इल्म बरेली में अगर डूबता है तो मदीने में चमकता है, मदीने में अगर डूबता है तो बरेली में चमकता है। अहले इल्म की ये मिसाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का बड़ा एहसान है, किताबों से, उनके कलम से, उनकी ज़ुबान से, उनके तक़वे और तहारत से पूरी ज़िंदगी भर कभी आपने नमाज क़ज़ा नहीं की। मसलक आला हज़रत ये भी है मेरे अजीज़ों, नमाज़ों की पाबंदी करो। बहुत सारे लोग सिर्फ शिद्दत पसंदी को समझते हैं मसलक आला हज़रत। किस बात की शिद्दत करते हो आप, किस बात की? किसी को काफिर कहने में? याद रखो, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरे उम्मत इस्लामिया की तकफीर कभी नहीं की। काफिर 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 कहना आला हज़रत की आदत नहीं थी। हुसाबुल हरमैन को लेकर बाज लोग वावेला मचाते हैं कि इन्होंने इनको काफिर कहा, उनको काफिर कहा। ये झूठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ला करके दिखाएं कितनों को काफिर कहा है। आला हजरत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां हो रही हैं, आप क्या कहते हैं? वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तय्यबैन से आया, उसको आला हजरत ने अपनी साइन, अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे, अरे मियाँ हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हजरत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूं, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने कहां कहां किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा, आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को। तो उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बरदस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है, फिर इसरार भी है। कह रहा है अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़ रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल ओला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है। इकबाल का तराना बड़े ज़ोर और शोर से गाते हो। उन्होंने क्या लिखा है? कहते हैं अगर इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिए इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा, इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ है तो तकलीफ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है। रसूल करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे फिदा होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन और ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज़ को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूँ ज़ाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं न बनी। खलील नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की